वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। आज मैं आपको गणेश जी के मंदिर का दर्शन करा रही हूँ। साथ ही बूढ़ापारा मंदिर के सामने बूढ़ा तालाब है, उसके भी दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा के प्रिय पुत्र में से एक है भगवान गणेश। बुद्धि के देवता भगवान गणेश अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि बुधवार को इस अनोखे मंदिर में सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से आपके सारे दुख भगवान हर लेते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर भगवान की पूजा करने आते हैं। यह मंदिर शहर के हृदय स्थल में स्थित है। रायपुर के हृदय स्थल जाने वाले ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के तट पर स्थित यह दक्षिणमुखी गणेश मंदिर है। इसकी स्थापना 1989-80 में हुई थी। मंदिर के पुजारी पंडित विनोद कुमार मिश्रा बताते हैं कि इस पुराने गणेश मंदिर की बात ही निराली है। यहाँ जो भी भक्तिभाव से अपनी मनोकामना को लेकर आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मनुष्य के दुखी भावनाएं खुशी में बदल जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति भजन करते हैं। बुधवार के दिन यहाँ पर गणेश जी की विशेष पूजा होती है और आरती होती है। इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु गजानन भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद भगवान की संध्या आरती में शामिल होते हैं। यहाँ भगवान के नाम से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल भी बांधते हैं। यहाँ रोजाना कम से कम यदि 4 नारियल बनते हैं तो 4 नारियल खुलते भी हैं। यहाँ जो ये मंदिर है, यहाँ पर गणेश जी के 8 स्वरूप मुख्य रूप से माने जाते हैं। वही 8 स्वरूप मुख्य रूप से इस मंदिर में दर्शाए गए हैं। उनकी प्रतिमाओं के नीचे जिक्र भी किया गया है। वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानंद, लंबोदर, विघ्नहर्ता, धूम्रवर्ण और विकट शामिल है। यहाँ गजानन की प्रथम 8 जो मुख्य रूप है उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर सिद्धि विनायक बैठे हुए हैं। हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही दूसरे देवताओं की पूजा होते हैं। वैसे तो अन्य देवी देवताओं के कई सारे मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन भगवान गणेश जी के मंदिर बहुत कम स्थानों पर है। वैसे ही तो इन्हें भगवान विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनके दर्शन मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं। वही भक्त उन्हें बुद्धि के देवता भी कहते हैं और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगते हैं। छत्तीसगढ़ का यह प्राचीन गणेश मंदिर बहुत ही पुराना है। लोगों की मान्यता है कि सारे कष्ट यहाँ आने से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर 8 स्वरूप के दर्शन से मन को बहुत ही असीम शांति होती है। इस मंदिर का महत्व राजधानी के अंदर अलग ही है, क्योंकि यह राजधानी में गणेश जी का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना आरती विशेष प्रकार की होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। कई भक्त आते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा मोदक के लड्डू पसंद है। यहाँ गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है और साथ में दुर्वा भी चढ़ाते हैं। आज मैं पप्पा के मंदिर उनको धन्यवाद ज्ञापित करने और उनका आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि मेरा चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज हो गया है। इसके पहले मैंने 3000 घंटे के वॉच टाइम पर चैनल मोनो कराया था। इसलिए जैसे ही 4000 घंटे वाला जो भी वॉच टाइम होगा, शायद ज़्यादा हुआ होगा, पूरा हुआ तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन अपने आप आ गया और आगे की कार्यवाही मैंने गूगल क्रोम में जाकर कंप्लीट की। और मेरा यूट्यूब में सबसे ज़्यादा साथ मेरी छोटी बहन शुभांगी दुबे ब्लॉग्स ने दिया। मेरी प्रिय सहेली कल्पना सिंह, वीडियो विथ विमला, रितु वेज किचन, उसके अलावा मेरे पति श्री सुधीर शेट्टी ने भी मुझे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया।
मेरा चैनल 22 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था और चूँकि 1 साल से अधिक हो गया था और चैनल मोनेटाइज नहीं था, जिसके कारण प्रतिदिन मेरा वॉच टाइम कटता था, जिसके कारण मैं बहुत निराश भी हुई थी, क्योंकि और लगा कि अब यूट्यूब में वीडियो डालना बंद कर दूँ। पर ये यूट्यूब का चैनल मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए शुरू किया था, क्योंकि आप सबको पहले भी बताया है कि मेरे छोटे बेटे के जॉब में जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था किसी काम में। तो मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए, उनसे कुछ नया सीखने, उनसे प्रेरणा लेने और अपने मन की कुछ बातें शेयर करने के लिए, इसके अलावा कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल होते हैं जिनको मैं यूट्यूब में के माध्यम से सहयोग करके या सजा के या मतलब उसको बाकी हम लोग वीडियो में रखेंगे तो क्या होता है, कुछ साल के बाद वो हमारी मेमोरी भर जाती है ना। लेकिन यूट्यूब में अब जब हम वीडियो डाल देते हैं तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर सेव हो जाता है। बहुत से अविस्मरणीय पल आए, जैसे कि मेरे बड़े बेटे को सब इंस्पेक्टर का जॉब मिला तो उसकी सारी वीडियो, ये सब जो पल थे वो मेरे लिए अविस्मरणीय थे। तो मैं फिर यूट्यूब के चैनल को इसीलिए भी बंद नहीं करने का सोची और दोबारा अपने आप को मैंने प्रेरित किया। और फरवरी के महीने से मैं लगातार कई घंटे लाइव लेती रही और वीडियो तो थोड़ा कम डाल पाई, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता था। लेकिन उस समय प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बच्चों को तैयारी कराना और कोर्स को पूरा करना, इसके अलावा अभिहित अधिकारी यानी कि वोटर ID कार्ड बनाने का मुख्य कार्य भी मेरे जिम्मे था। इन सारी प्रक्रियाओं के चलते मैं यूट्यूब पर उतना ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाई और इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गई, समझो 2 महीने। और इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो मुझे मैं कह सकती हूँ दिल से साथ दिया रितु वेज किचन वीडियो विथ मिमला, जो मैं जब भी लाइव लेती थी इतने घंटे तक उन लोग मुझसे जुड़े रहते थे। और फिर मैं लोगों का नाम लेना चाहूँगी, किचन जोन है, पटेल भाई है, पटेल फतेहपुर ब्लॉग्स है, रीटा मल्टीपल ब्लॉग्स, @SH सरिता किचन, स्नेहा होम किचन, अंशु उपाध्याय, आरोही होम किचन, नरेश कुशवाहा, नॉलेज टुडे जो पाकिस्तान के हैं, और राइट फॉर सपोर्ट ये भी पाकिस्तान की टीम है। मैं और शुभांगी हमेशा जाते थे, वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा वॉच टाइम प्राप्त हुआ। इसके अलावा नीलेश रेसिपी ब्लॉग्स की पूरी टीम जो हमारे प्रीमियर में उपस्थित होती थी और हमेशा होती है, उसमें विद्या मुख्य रूप से है, विद्या क्रिएशन और नीलेश, और भी है, लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं आगे के वीडियो में बात करना चाहूँगी। तो मैं सबको यही प्रेरणा देती हूँ कि निराश ना हो, लगातार अपना प्रयत्न जारी रखें। और एक इस सफ़र में और भी बात करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही निराश किया। कई लोग कहते थे अरे अब पूछते थे अरे अभी तक आपका चैनल कैसे मोनेटाइज नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते थे 3,000 घंटे वाला वॉच टाइम का मोनो कराना बेकार है। और इस तरह से कई लोगों ने हतोत्साहित भी किया, कई नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे। मेरे पास काम की अव्यस्तता होने के कारण मैं कभी मोबाइल को जहाँ से भी कई वीडियो आ जाते तो मैं उसे जोड़ करके वीडियो में डाल देती हूँ। और मुझे खुद पता है कि वीडियो को कैसे पकड़ना है, आड़ा पकड़ना है, लेकिन चलो जाने दो, जैसे जिसकी मंशा है उसके अनुसार उन्होंने मुझे क्या बोलूँ मैं अब, वैसा व्यवहार किया। कुछ लोगों ने बहुत ही हतोत्साहित किया है, और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी। हाँ, एक नाम और छूट जा रहा है, प्रतिमा सिंह बघेल, इनने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। और भी लोगों का नाम है आगे की वीडियो में लूँगी मैं। और ये चैनल मोनेटाइज होने के पीछे कुछ मोटिवेशन पंक्तियाँ हैं, जिसके कारण मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखी, प्रेरित करते रही। जैसे कि जयशंकर प्रसाद तिवारी ने लिखा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। एक कविता और पढ़ना चाहूँगी, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है,
जिसका शीर्षक है कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही टीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब मेरा वाच टाइम चढ़ जाता था फिर गिरता था, तो यही पंक्तियाँ मैं बार बार दोहराती थी। चढ़कर गिरना गिरकर न चढ़ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हालांकि ये कविता बहुत लंबी है, तो आप लोग बोर हो जाओगे मेरे वीडियो को देखकर। तो आशा करती हूँ आप सभी इसी तरह मुझे सहयोग, आशीर्वाद और अपना प्यार देते रहोगे और आप सब भी इसी तरह प्रेरित रहेंगे। आप सबको शुभ दिन, शुभ रात्रि, धन्यवाद।